क्या चल रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन होते हैं साइड सर, दिस इज टारगेट फॉर 2022 MA एंट्रेंस एंड वी नीड टू गेट एडमिशन इन JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो भी MA इंग्लिश के अंदर, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। 2 महीने पहले MA एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो नहीं होती है। जिन्होंने की है प्लीज उनके कमेंट जरूर शेयर कर लेना, तो मुझे ही पता लगेगा कि 2 महीने में तैयारी कैसे की है। सर लॉट्स ऑफ वीडियोस, सीरियसली लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। 15 दिन में तैयारी करो, 20 दिन में, 7 days एंड यू आर हियर टू क्रैक द पेपर। ये वो होते हैं जो पहले कर चुके होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, 2 चीजें क्लियर कर दी। द फर्स्ट थिंग, व्हेन आई गेट एडमिटेड इन इंग्लिश ऑनर्स, तो सर कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो मेरी इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट ईयर के बाद कोविड ने करवा दी। अब मैं तैयार था कि अब मैं MA एंट्रेंस दूंगा, जैसे कोविड के बाकी पेपर हो गए तो ये भी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। जिन्होंने कोविड में किया, जिन्होंने कोविड के बिना किया, अगर उनको भी MA करना है तो वो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन इसी तरह करेंगे। तो दिस क्लास इज ऑल अबाउट टारगेट 20, दैट इज 2022। तो आपने कहा सर इसकी तैयारी कैसे करनी है फॉर MA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टारगेट आपके सामने, कहां से शुरू करना है, क्या मेरे को कोर्स कंटेंट को क्लियर करना होगा। आई नीड टू क्लियर द कोर्स कंटेंट गाइस, यस यू नीड टू क्लियर योर कोर्स कंटेंट जिस भी यूनिवर्सिटी का दे रहोगे। बट अभी बात करता हूं मैं उन बेसिक्स की जो सबसे पहले शुरू करना है आपको, दैट इज द लिटरेरी टर्म्स। आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 थिंग्स जहां से शुरू करना है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का होगा, पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, ये 5 चीजें सबसे डोमिनेट होगी। और याद रख लेना, वो स्टूडेंट जो आगे जाके नेट JRF की प्रिपरेशन में करेंगे वो भी ये 5 चीजें सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लियर करेंगे लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, मैं आपसे बोलता हूं सर व्हाट डज मीन बाय मिरेकल और मिस्टीरियस प्लेस। छोड़ो सर, व्हाट डू यू मीन गॉथिक नॉवेल्स। ये कोरस क्या होता है, व्हाट डज कोरस मीन। यूनिटी ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं, दीज आर बेसिक टर्म्स। ऑक्सीमोरॉन क्या है सर, तो पोएट्री डिवाइस आ गया ऑक्सीमोरॉन, बट लिटरेरी टर्म्स है, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। वी नीड टू क्लियर दीज इफ यू ड्रीम टू गेट मैक्सिमम, जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक से शुरू करो। पहली चीज, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है एंड यू थिंक दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड द बेसिक स्टार्ट्स फ्रॉम लिटरेरी टर्म्स। ये लिटरेरी टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। मैं लिटरेरी टर्म्स को अगर अच्छा से क्लियर नहीं कर पाता, आई एम नॉट एबल टू क्रैक द पेपर। मैंने कहा यार मीटर क्या होता है, फुट क्या है, फीट क्या है, पेंटामीटर, डेक्टामीटर, हेक्टामीटर क्या होता है, हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस लेवल, स्ट्रेस क्या है, अनस्ट्रेस लेवल क्या होता है, सब प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये सब कहां मिलेंगे, लिटरेरी टर्म्स में मिलेंगे। मतलब मुझे शुरू करना पड़ेगा और मेहनत डट के करनी पड़ेगी। तो पहली चीज मैंने बताई, मैंने कहा लिटरेरी टर्म्स को ऑन टिप कर लिया फर्स्ट सर, फिर आया सेकंड, फर्स्ट के बाद डेफिनेट सेकंड आएगा। यू नीड टू क्लियर द डिफरेंट इरास। ये डिफरेंट इरा किन के लिए सर, जेंट्स के लिए, जो भी उस इरा के होंगे, चाहे वो पोएट्स थे, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हैं, चाहे वो नॉवलिस्ट हैं, चाहे वो क्रिटिक्स हैं, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। आई रिपीट, वेदर दे आर पोएट्स, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इरा। सर इरा मेडिवल पीरियड की बात करता हूं मैं, आई एम टॉकिंग रिस्टोरेशन पीरियड, सर ऑगस्टन इरा, कॉवेरियन पीरियड, मेटाफिजिकल इरा, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए किस फेज में क्या चेंज आए थे। सर इनके साथ एक चीज ऐड करता हूं, दैट इज मूवमेंट्स। कौन सी मूवमेंट्स क्या हुई थी, पर्टेनिज्म। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें पता होना चाहिए क्या है पर्टेनिज्म। एलिजाबेथन ड्रामा, अब ये क्या है, पोइट्री की पार्ट से बात करूं, उसमें बैलेट भी आता है, सोनेट भी आता है, स्टायर भी आता है, ये सब किसमें आता है, लिटरेरी टर्म्स में आता है, जो वहां से हमें क्लियर होता है। सेकेंड फेज आया हमारे पास डिफरेंट एरा, अलग अलग जेन्यूज के अलग अलग राइटर्स की बात की गई, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, वहां से शुरू करो एंड प्लीज गो स्लो। Those who think that we are going to do everything in a short span of time, कुछ भी नहीं होगा यार।
सीरियसली कुछ भी नहीं होगा। मेक योर ओन नोट्स। मेरी स्टार्ट प्रिपरेशन सर, मैंने तो ABC कोई थे, मेरे ही नोट्स ले लिया आप लोगों ने। नोट्स लो यार, नोट्स लेने कोई मना नहीं, बट आप अपने नोट्स भी तैयार करो। आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स, आप मेरे नोट्स लेते हैं, मेरे नोट्स के साथ अपने नोट्स भी खुद तैयार करते हैं जैसे आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप अपने नोट्स पे ही रिलाई करते हो, चाहे वो नोट्स आपने खुद मेरे नोट्स को देख के बनाए हुए हैं। बट जब हम उस चीज को याद करके खुद लिख लेते हैं तो यहां स्टोर हो जाते हैं गाइस। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से और इंसिस्ट स्टूडेंट्स टू मेक योर नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स की एंट्रेंस है, चाहे MA एंट्रेंस है, चाहे नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, यू गाइस नीड टू स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सॉलिड वे में आपको फॉलो करना है। हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट, क्या होगा प्रोविजन, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला कल, लेकिन हाँ मुझे पता है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो दो चीजें, पहला लिटरेरी टर्म्स, देन डिफरेंट एरास, इस पे आपको काम करना है। काम टू थर्ड वन, मैंने 5 बोली थी, मैं अगर 3 भी हम कर लेना आज की क्लास में, क्योंकि क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, हम इसको बंद नहीं करने वाले हैं, विल गोइंग टू कंटिन्यू। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इट्स इजी टू एक्सेस ऑल द वीडियोस। डोंट डू दिस फॉर मी, सीरियसली डू इट दिस फॉर योरसेल्फ। I know the 90% students are unable to get online classes, they are not able to, but YouTube videos, yes, you can get it free of cost. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो हम आ गए दो चीजों के ऊपर, फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स, सेकंड एरा, डिफरेंट एरा फॉर डिफरेंट राइटर्स। कम टू द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। हियर वी आर गोइंग टू डील विद द कॉम्प्रिहेंशंस, अनसीन पैसेजेस। से दो तरह होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा फैक्चुअल। अब मैं डिस्क्रिप्टिव बोलूं या फैक्चुअल बोलूं, पेपर में से 40% पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सीरियसली हम लोग ध्यान देते नहीं यार, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा तो उसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। यू गाइस जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक्स। सिर्फ बेसिक फॉलो करो, देखो चीजें अपने आप आपके आराम से ट्रैक पे आएंगी। तो सर इसकी प्रैक्टिस करें, चलो एक जिनको ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं तो इसमें मास्टर दैट आई कैन डू इट इजीली, तो गाइस जस्ट टेक अ लुक, कोई भी एक हेल्प बुक उठाओ जिसके अंदर अनसीन पैसेज दिए होंगे, MA एंट्रेंस की कोई मार्केट बड़ी सारी मिल रही है, किसी पब्लिशर की उठा लो, ठीक है। आई चैलेंज यू गाइस कि आप कोई 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करो, उसके आंसर चेक करो, अगर 30% भी ठीक होता ना तो आप मेरे को कमेंट बोलना कि सर हमें तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। और अगर ऐसा ना हो ना तो जो मैं बोल रहा हूं वो करना शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज द की फैक्टर। जो मैंने बोला अनसीन पैसा आता है सर, वो किसी ब्लॉग से लिया आता है, किसी वर्क से लिया आता है, किसी राइटर के वर्क से, कोई स्टोरी लाइन होगी जिसका एक एक्सट्रैक्ट उठा के डाल दिया जाएगा और फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो कैरेक्टर क्या था, वो कब लिखा गया था, उसके राइटर का क्या रोल था, व्हाट बी द बेसिक रोल ऑफ प्रोटैगनिस्ट, ये पता होना चाहिए हमें। ये सब तब पता होगा जब मैं उस पैसेज का बैकग्राउंड जानता हूं। दिस इज द की, एंड देन कम बैक टू द गेम, द बेसिक ट्रैक सच एज द फिगर ऑफ स्पीच, द पोएट्री डिवाइसेस। फिगर ऑफ स्पीच और पोएट्री डिवाइस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं गाइस, लीस्ट 2 to 3। अगेन दैट टर्म्स कम अंडर लिटरेरी। सर लिटरेरी नॉलेज तो है, हम उसको कैसे करते हैं, उन टर्म्स को कैसे समझना है, दैट डू कम, but can we really just concentrate on these things? And focus is the key of success. तो अब आपके लिए important है that how you focus the basic things. तो first thing I have told you the literary terms, second the era, the different genres of the writers, उन पे काम कैसे करते हैं वो important है, and then the unseen passage, unseen passages जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंशन, क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किन चीजों को क्लियर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सर द वर्क ऑफ डिफरेंट राइटर्स, जो हमने कहां किया, जेन्यूज में किया, डिफरेंट जेन्यूज। सर अब 3 चीजें बता रहा हूं जो आपको इंपॉर्टेंट होगी। सर वो 3 लोग उंगलियां 4 दिखा रहे हो,
दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। 3 चीजें बता रहा हूं। जब मैंने बोला अनसीन पैसेज, सर ड्रामा, novels, poems, criticism। अब यहां से क्रिटिसिज्म को हटा दूंगा और क्या ऐड करूंगा, फिक्शन और प्रोज। ये वो 4 पार्ट हैं जहां पे पूरी तरह से आपके अनसीन पैसेज बाइस्ड होंगे। डेफिनेटली ये बाइस्ड होंगे किसी ड्रामा पे या किसी नॉवल पे या किसी पोइट्री से होंगे या किसी फिक्शन या शॉर्ट स्टोरी से ले जाएंगे जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। हम उस पर कितना काम करते हैं, किन चीजों के लिए करते हैं। सर इंग्लिश राइटिंग में ब्रिटिश एरा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपने। ब्रिटिश लिटरेचर, चाहे ब्रिटिश ड्रामा है, चाहे ब्रिटिश नॉवल है, चाहे ब्रिटिश पोइट्री है, सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ देना आपने। पेपर का 80% पार्ट यहां से होगा। देन द नेक्स्ट बेस्ट सीरीज है, अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात करता हूं, देन विल कम टू द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। द नेक्स्ट वन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जिनको याद होगा वीडियो के बिगनिंग में 5 चीजें बताऊंगा। देखो मैंने 5 बताई, 1 2 3 4 एंड 5। कहने को 3 ही है लेकिन हैं एक्चुअली 5 जिन पे आपको काम करना है। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर योर टारगेट MA Entrance 2022. Keep watching, don't forget to like, share and subscribe because we're going to get the new video very soon.